ही प्रार्थना करें हम। मृत्यु के घोर अंधकार तराही से हम नहीं डरेंगे। मृत्यु के घोर अंधकार तराही से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जो यीशु साथ हमारे, वो ही हमें पार लगाता है, वो ही हमें पार लगाता है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। भूत प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। भूत प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। मृत्यु के घोर अंधकार तराही से हम नहीं डरेंगे। मृत्यु के घोर अंधकार तराही से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जो यीशु साथ हमारे, वो ही हमें पार लगाता है, वो ही हमें पार लगाता है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। भूत प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। भूत प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम, ऐसे ही प्रार्थना करें हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इन प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम फिर एक बार आपके सामने आए और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सके। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। सो आज जो विषय पर हम बात करेंगे, उस विषय को नाम दिया गया है 7 एविडेंस फॉर बिब्लिकल हीलिंग। बाइबल में चंगाई के लिए 7 सबूत। आज यदि हम देखें सो पूरे विश्व भर में, संसार में जो है वो सबसे ज़्यादा चंगाई की आवश्यकता है, हीलिंग, चंगाई। सो इस चंगाई के विषय में आज हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है उससे हम जानेंगे
कि चंगाई या परमेश्वर के वचन में हमें क्या बताती है। सो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैसेज को हम 2 भाग में बांटेंगे। क्योंकि 7 पॉइंट्स, हम 7 ऐसे सबूत या 7 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। आप दोनों भी भाग देखना है। हालेलुया। आप दोनों भी भाग देखें, एक भाग नहीं देखना है, दोनों भी भाग देखें, तब आपको पूर्ण मैसेज समझ में आएगा। पहले हम वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीयों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 23 और 24वें वचन को पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। इस वचन में हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। यहाँ पर कई बार विश्वासी या कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे आत्मिक जीवन से ताल्लुक है। परमेश्वर को हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है या हमारे शरीर पर उसका ज़्यादा फोकस नहीं है। परमेश्वर सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन के विषय में ही सोचता है। लेकिन ये वचन यहाँ पर साफ करता है, ये वचन जो है क्लियरली बताता है कि परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। कंप्लीटली, यहाँ पर हिमसेल्फ सेंटिफाई यू कंप्लीटली, पूर्ण रीति से परमेश्वर हमें जो है वो पवित्र करना चाहता है। अब कौन से क्षेत्र में? यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। हालेलुया। सिर्फ आत्मा के विषय में परमेश्वर नहीं सोच रहा है, हमारे प्राण और हमारे शरीर के विषय में भी परमेश्वर के विचार हमारे लिए अच्छे हैं। हालेलुया। यदि हम सोचे कि परमेश्वर केवल आत्मा ही के विषय में सोच रहा है, जब 5000 की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी और तब उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु यहाँ पर बहुत से लोग हैं और हम इतना भोजन नहीं ला सकते हैं, आप इन्हें घर भेजे। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि नहीं, इन्हें भूखा घर भेजना अच्छा नहीं है, तुम इनके लिए प्रबंध करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको भोजन से तृप्त किया। वो भोजन किस लिए था? शरीर के लिए। अगर परमेश्वर ने आत्मिक भोजन पहले यीशु मसीह ने उन्हें दिया था, यदि हम सोचे कि परमेश्वर को सिर्फ आत्मा से जो है संबंध है हमारे आत्मिक जीवन से, तो यीशु मसीह उस समय उन्हें ऐसे ही भूखा छोड़ देता, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें भोजन दिया। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे सिर्फ आत्मिक जीवन ही नहीं, तो हमारे शारीरिक जीवन के विषय में भी वो सोचता है, और उसके लिए भी प्रभु ने हमारे शारीरिक जीवन को भी अच्छा हम बिताए और अच्छा उसमें जीवन जिए, इसके लिए उसने योजना बनाई है। इस वचन में हम पाते हैं कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। और 24वां वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला खुदावंत यीशु वो सच्चा है। हालेलुया। वो झूठा नहीं है। कई बार हमें कई लोग बुलाते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं या फिर वो बातों को वो लोग नहीं करते जो हमसे वायदा किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो सच्चा है, जो उसने वादा किया है वो उसको पूर्ण करता है। हम देखेंगे कि चंगाई के विषय में परमेश्वर के वचन में जो 7 जो ऐसे सबूत, एविडेंस है, मीन सबूत, ये क्यों ज़रूरी है? हालेलुया। क्योंकि यदि सच है तो उसके एविडेंस, उसके सबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं
आपको कहूँ कि आप फलाना बैंक में जाकर वहाँ से मेरे नाम से आप पैसा निकालें, सो वो जब आप जाओगे बैंक में, सो वो लोग आपको तुरंत पैसा नहीं देंगे, वो सबूत मांगेंगे, चेक या कोई ऐसी बात को मांगेंगे कि सच में मैंने आपको भेजा है। सो सबूत ये बहुत ज़रूरी होता है। सो इसी तरह बाइबल हमारे चंगाई के विषय में क्या कहती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है। सो सबसे पहला चंगाई के सबूत जो बाइबल में हम पाते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट, द अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला स्वभाव, ये हमारे चंगाई के विषय में बात करता है। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला, उसका हमारा स्वभाव हमारे मूड, हमारे जो है कामों के ऊपर निर्भर होता है। कभी हमारा स्वभाव बदलता है, कभी हम अच्छे रहते, कभी बुरे रहते, लेकिन हमारा परमेश्वर खुदावंत यीशु, उसका स्वभाव अनचेंजिंग, वो कभी न बदलने वाला स्वभाव है। हालेलुया। सो फर्स्ट पॉइंट, द अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला स्वभाव। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 8वां वचन कहता है, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। वो कल भी चंगाई देने का सामर्थ्य रखता था, आज भी वो चंगाई दे सकता है और आने वाले समय में भी वो चंगाई दे सकता है। सो अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो कभी न बदलने वाला स्वभाव, वो हमारे चंगाई के विषय में बात करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल भी, आज भी और हमेशा के लिए वो एक सा है। मलाकी की किताब में भी हम फिर एक बार पाते हैं, 3 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड आई डू नॉट चेंज, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। हम कई बार जो है वो परमेश्वर से वायदा करते हैं, परमेश्वर से जो है बात करते हैं और परमेश्वर को कुछ कहते हैं कि प्रभु आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं ये काम करना छोड़ूंगा, और फिर बाद में वही गुनाहों को, वही जो गलतियों को हम दोहराते हैं। यदि हमारा परमेश्वर का स्वभाव बदलता, सो यहाँ पर वचन लिखा है कि हम नाश हुए जाते, लेकिन उसका प्रेमी स्वभाव, उसका दया से भरा हुआ जो स्वभाव है, नेचर है, जो लविंग नेचर, वो प्रेम करने वाला स्वभाव, वो बदलता नहीं है। इस कारण यहाँ पर वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान। हालेलुया। याकूब के विषय में जब हम देखते हैं, सो याकूब का अर्थ धोखा देने वाला। हालेलुया। याकूब यानी चीटर, धोखा देने वाला। सो हे धोखा देने वाले के संतान, अगर तुम्हारा परमेश्वर जो है बदलता रहता तो वो कब के तुम नाश हुए जाते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रेमी, दया से भरा हुआ, अनुग्रहकारी, क्षमा करने में जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। सो उसका नेचर जो है, उसका स्वभाव में वो बदलाव नहीं आता है कि जब हम गुनाह करते हैं सो वो हमको नाश करेगा, नहीं, वो हमें उसमें से बाहर निकालने का रास्ता हमें दिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर इसीलिए वो कहता है, इस कारण हे याकूब की संतान, हे धोखे देने वाले, तुम कब के नाश हुए जाते, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर वो बदलता नहीं है। उसका प्रेमी स्वभाव हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर का अनचेंजिंग नेचर जो है, उसका परमेश्वर का जो न बदलने वाला स्वभाव हमें चंगाई में लेकर जाता है। एक्सोडस, निर्गमन, उसका 15 अध्याय और उसके 26वें वचन में हम पाते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। सो इस वचन में भी हम पाते हैं कि लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सो जब हम उसके पास जाते, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और हमारे गुनाहों को कबूल करते हैं, देन उसने एक प्रॉमिस किया है, उसने एक वायदा किया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो हम आज के समय में ये नहीं कह सकते कि वो पुराने दिनों में परमेश्वर ने ये कहा था, अब ये वचन कोई काम नहीं करता है। सो हमने इसके पहले जो 2 वचनों को देखा, इब्रानियों की किताब 13:8 और मलाकी 3:6 में, कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने यहाँ पर निर्गमन की किताब उसके 15 अध्याय 26 वचन में एक वायदा किया है कि फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। था नहीं, इस जगह पर ये नहीं लिखा कि आई वॉज, मैं था, ये नहीं लिखा है, मैं हूँ। आज भी परमेश्वर चंगाई देता है, आज भी यीशु मसीह चंगाई देता है। आज भी आपके जीवन में चाहे कितनी भी बुरी बीमारी हो, चाहे कितना भी बड़ा दर्द क्यों ना हो, लेकिन खुदावंत यीशु मसीह के नाम में खुदावंत यीशु मसीह आपको आज भी उस बीमारी से, उस रोग से, उस दर्द से चंगाई देने का सामर्थ्य रखता है। आगे और जो दूसरे पॉइंट में हम बढ़ेंगे, सो फर्स्ट पॉइंट जो है द अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला स्वभाव। दूसरा जो सबूत है कि चंगाई के विषय में बाइबल कहती है, द ब्लड ऑफ जीसस इज द प्रूफ फॉर माई हीलिंग। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरे चंगाई का सबूत है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24वें वचन में हम पाते हैं कि लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। ये बाइबल में एक हमारे लिए एक सबूत है। हालेलुया। कि खुदावंत यीशु ने, आप बीमारी से कह सकते हो, जब सिकनेस बीमारी आपके जीवन में आती है, शरीर में आती है, उस बीमारी को आप कहे कि खुदावंत यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगाई पा चुका हूँ, पा चुकी हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप इस वचन को घोषित करें अपने शरीर में कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24वें वचन में परमेश्वर के वचन का ये सबूत है कि उसने मेरे हरे गुनाहों को उसके शरीर में लेकर, क्योंकि गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से जो है वो बीमारी, वो तकलीफें शुरुआत हुई। हालेलुया। लेकिन खुदावंत यीशु ने उन सारे मेरे पापों को, लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को यीशु मसीह ने उसकी देह में लेकर उसने क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। और उसके बलिदान होने से हमें धार्मिकता, राइचियसनेस जो है, वो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दे दी, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। सो सिर्फ ये नए करार में ही नहीं, सो पुराने करार में, ओल्ड टेस्टामेंट में आइज़ाया 53:5, यशायाह का 53:5 वचन भी
यही कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। एंड बाय हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। सो बाइबल में हमारे चंगाई के लिए ये सबूत है। आप इसको घोषित कर सकते हो, उसे चंगाई को अपने शरीर में डिक्लेयर कर सकते हो। जब बीमारी आती है उसे बता सकते हो, अंधकार की ताकत को, उस बीमारी की शक्ति को आप बताए कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के खातिर उसने उस सजा को लिया और उसके कोड़े खाने से मैं चंगाई पा चुका हूँ। और जब हम ये घोषित करते हैं, वो चंगाई हमारे शरीर में वो आती है। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 और 19 वचन को, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारे छुटकारे चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सो सेकेंड पॉइंट जो है, द ब्लड ऑफ जीसस इज द प्रूफ ऑफ माई हीलिंग। यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरे चंगाई का जो है एक सबूत है। सो हमारा छुटकारा, हमें चंगाई, हमको जो आशीष, जो छुटकारा मिला है, वो ना ही सोने चांदी से ना पैसे से मिला है, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चंगाई कैसे मिली है। तो खुदावंत यीशु ने हमारे चंगाई के लिए उसने लहू बहाया। वो निर्दोष निष्कलंक जो है उसने अपने लहू को बहाया। लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य कीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा हम चंगाई पाए हैं। हालेलुया। It was the precious blood of Jesus. हालेलुया। यीशु मसीह के उस पवित्र, उस कीमती लहू के बहाए जाने से हम चंगाई पाए हैं। सो हमारे पास बाइबल में लिखा हुआ ये सबूत है। सो हम क्लेम कर सकते हैं, हम इसको घोषित कर सकते हैं, हम इस पर जो है विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि खुदावंत यीशु ने मेरे जो है वो गुनाहों के लिए उसने सजा को लिया और उसके लहू बहाए जाने से मुझे चंगाई मिली है। चाहे जो भी बीमारी हो, तकलीफ हो, समस्या हो, उसका कोई जो है उस बीमारी को ज़्यादा बड़ा न बनाए, लेकिन खुदावंद यीशु के चंगाई को अपने शरीर में घोषित करे कि उसके कोड़े खाने से, उसके सिंपल इस वचन को आप डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगाई पा चुका हूँ, उसके लहू बहाए जाने से मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। सो तीसरे हम प्रूफ की ओर बढ़ेंगे, सबूत की ओर बढ़ेंगे। वी हैव अ कवनेंट ऑफ हीलिंग। हमारे पास एक वाचा है चंगाई के लिए। बाइबल में चंगाई के लिए परमेश्वर ने एक कवनेंट, एक वाचा को बांधा है। कवनेंट ये बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। सो बाइबल में आपके मेरे चंगाई के लिए बाइबल में वाचा है, कवनेंट है, एक परमेश्वर ने वाचा बांधी है। और भजन संहिता 89 में यदि हम पढ़ेंगे तो उस जगह पर इस तरह से लिखा है कि हमारा परमेश्वर वाचा को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हम कई सारे कवनेंट, कई सारे वाचा हम हमारे परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम बांधते हैं, लेकिन उन कवनेंट को, उन वाचाओं को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हो जाते हैं,
लेकिन खुदावंत यीशु का वचन, पवित्र बाइबल कहता है कि वह अपने वाचा को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। कवेनेंट कीपिंग गॉड। हालेलुया। सो इस जगह पर भजन संहिता साम 103 103 उसका 1 से 3 वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सो इस वचन को देखे, यहाँ पर शुरुआत किस तरह से है। हे मेरे मन, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो है वो हमेशा परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद होना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवादित हृदय होना है। सो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। फिर वो कह रहा है कि फिर यहोवा को धन्यवाद करने के लिए कह रहा है, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के किए हुए कार्यों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें फिर याद दिलाता है कि उसके किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलना है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वही है जो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। He forgives all your sins and heals all your disease. आमीन। यहाँ पर इस वचन को यदि हम इस लाइन को, तीसरे वचन को यदि हम देखें, तो यहाँ पर हमारे लिए एक आशा, एक हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। यहाँ पर लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। यदि हम हमारे गुनाहों को कबूल करें, देन हमारा परमेश्वर हमारे सब धर्म से हमें माफ करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, ही इज फेथफुल गॉड। वो विश्वास योग्य प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि सम, कुछ रोगों को वो चंगाई दे सकता है या कुछ बीमारी से आपको चंगाई मिल सकती है, नहीं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सो हमारे पास प्रूफ है, बाइबल में हम देख सकते हैं कि लिखा है कि खुदावंत यीशु हमें सब अधर्म से, यदि हम अपने गुनाहों को कबूल करें, तो चाहे हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे वो गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि वो हमारे हर एक अधर्म से हमें छुटकारा देता है या क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को, सब रोगों से चंगाई देता है। यानी जो चाहे, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। आज एक क्वेश्चन है, आज एक सवाल है कि क्या प्रभु यीशु इस कोरोना वायरस से चंगाई दे सकता है? यस, जी हाँ, खुदावंत यीशु इस कोरोना वायरस से भी चंगाई देने का सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो आपको ज़रूर चंगाई देगा। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। सो प्रियो, ये तीन जो हमने सबूत, एविडेंस जो देखे हमारे चंगाई के विषय में, हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, आमीन, कि वो हमारे हर एक अधर्म को क्षमा करता है और हमें सब रोगों से चंगाई देता है। उसके लहू के द्वारा हमको चंगाई मिली है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर का कभी न बदलने वाला स्वभाव। सो 3 पॉइंट को जो अब तक हमने देखा है, और जो 4 जो सबूत बाइबल हमारे चंगाई के विषय में कहती है, वो हम दूसरे भाग में हम उसको कवर करेंगे, दूसरे भाग में हम देखेंगे। सो नेक्स्ट दूसरा भाग देखना आप न भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी बीमार हो प्रभु, उन पर आपकी चंगाई को हम मांगते हैं परमेश्वर। आपकी चंगाई का सामर्थ उन्हें स्पर्श करे और हर एक उस दर्द से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से आप उन्हें बाहर निकाल के आपकी चंगाई का सामर्थ उनके शरीर, मन, आत्मा, प्राण में वो आ जाए इसी समय। वो आपकी चंगाई उन पर हम घोषित करते हैं। आपके कोड़े खाने से उनको चंगाई मिली है, आपके लहू बहाए जाने से उन्हें चंगाई मिली है। आपका कभी न बदलने वाला स्वभाव उनको चंगाई देता है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने सभी को प्रभु जो हमें देख रहे, सुन रहे, वो चंगाई से भर दिया है, आपके प्रेम, शांति, आशीषों से भर दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा रहे। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ।